हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का फिर एक नया टॉपिक होगा और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दो चीज़ को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो अक्सर ये घटना घटती ही रहती है। जैसे पहला हमारा घटना ये हो जाएगा कि मान लीजिए कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि बिना काम का यानी बिना कारण का भी पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर लेती है। तो इस वीडियो में इसको हम जानेंगे कि कभी कभी पुलिस अब बिना कारण का क्यों किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है, बिना वारंट जारी किए भी, बिना वारंट लिए भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। दूसरा बात हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जब पुलिस पकड़ लेती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो आए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, इन वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे और शॉर्टली हम इसको जानते हैं कि मतलब कि इन दोनों बातों का उत्तर क्या हो सकता है। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ये है कि कभी कभी स्थिति आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि बिना कुछ कारण के पुलिस आती है, किसी को उठा कर लेकर चली जाती है। हम लोग देखते रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, बिना वारंट भी ले आए पुलिस, बिना वारंट के आई है, कुछ कागज़ भी लेकर के नहीं है और उस व्यक्ति को उठाई लेकर के चली गई। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं आपको, यह उसी स्थिति में होता है कि जब मान लीजिए कोई घटना अचानक घटा है और घटना का कोई इन्फॉर्मेशन कोई पुलिस स्टेशन में दिया गया है। तो जब इन्फॉर्मेशन जब पुलिस स्टेशन में दिया जाता है तो उसमें वो असंज्ञ अपराध के मामले में दिया जाता है। यानी असंज्ञ का मतलब ये होता है कि उसमें किसी का नाम दर्ज नहीं कराया जाता है, उसमें असंज्ञ अपराध ये रहता है। असंज्ञ अपराध का अर्थ ये होता है कि उस अपराध में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर जिस व्यक्ति पर अगर हमारा शक बन जाए, यानी पुलिस वालों को शक होता है तो उस व्यक्ति को वह तुरंत बिना वारंट जारी किए हुए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी। दूसरी बात कि अगर यदि उस पुलिस वाले को यह लगा कि यह व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति के द्वारा ये पूरा घटना घटा है, तो उस व्यक्ति को हो सके तो वारंट जारी कराकर भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अगर यदि अरेस्ट नहीं, मतलब बिना वारंट का भी अगर यदि पुलिस आई है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर जा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर शक हो गया है। तो कभी कभी स्थिति ये होती है दोस्तों कि बिना कारण के भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो आई होप कि चीज़ आपको पता चल गया होगा कि बिना कारण का जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को, कि किसी कारण अरेस्ट करती है और क्यों करती है। इस स्थिति में दो ही बात होती हैं। पहला, असंज्ञ अपराध जो होता है उसमें वारंट जारी होगा तभी भी अरेस्ट किया जा सकता है और बिना वारंट के भी अरेस्ट पुलिस कर सकती है। आइए हम दूसरी बात को देखते हैं और दूसरा हमारा बात ये है, यानी दूसरी जो टॉपिक हमारा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस हमें पकड़ लेती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर यदि पकड़ ले तो उस समय घबराना नहीं चाहिए। पहली बात कि उस समय क्या हो, घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जब पुलिस पकड़ कर लेकर के जाए तो उस समय क्या करना चाहिए हमें कि बिना सोचे समझे जो कुछ भी हम जानते हैं, यानी जो हमारी, मान लीजिए कि हम गलती नहीं किए हैं फिर भी पुलिस हमें पकड़ कर लेकर के चली गई, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ भी बातें होती हैं अंदर की, यानी जो कुछ सच्चाई होती है उसे हमें बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय जो कुछ भी करेंगे पुलिस वाले ही करेंगे, क्योंकि उस समय जो अधिकार होता है पुलिस वालों का ही होता है, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले के पास कस्टडी में हम लोग रहते हैं। अब जो कुछ भी करना होता है पुलिस वाले भी करते हैं। अगर उनको मारने का भी अगर यदि ये हो, अगर वैसा अपराध है तो मार भी सकते हैं और पीट भी सकते हैं, लेकिन रोने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये होता है कि तोड़ेंगे फोड़ेंगे लेकिन रोने नहीं देंगे, ये प्रक्रिया होती है। तो उस समय हमें इतना ही सिर्फ काम करना है दोस्तों कि अगर यदि हमारा कोई अपराध नहीं है, हमें यदि पुलिस पकड़ कर लेकर गई है, अगर हमारे साथ कोई बर्ताव ऐसा होता है या हमारे साथ कोई, मान लीजिए कि हमें दंडित किया जाता है, हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जब यह प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि यह अधिकार पुलिस वालों को नहीं है कि किसी व्यक्ति को बिना गलती के कोई पुलिस वाला किसी को मार सकता है। यह अधिकार आपको जानना जरूरी होगा दोस्तों। तो यह चीज़ आप जानते रहिएगा। जैसे बिना अपराध को अगर पुलिस आपको पीटती है तो उस समय क्या कीजिएगा, उसके 24 घंटे के बाद जब भी मजिस्ट्रेट के सामने अगर यदि आपको पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट आपसे ये प्रश्न पूछता है कि क्या आपको पुलिस स्टेशन में कोई टॉर्चर किया गया है, तो उस समय आपको ये चीज़ बताना है कि हाँ मेरे साथ टॉर्चर किया गया है, जबकि मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई ऐसा गुनाह नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे टॉर्चर किया गया है, पुलिस वालों ने पकड़ कर लाए, मुझे बहुत पीटे है। यह बात जैसे आप मजिस्ट्रेट के सामने कहते हैं तो पुलिस वालों की क्या हो जाएगी, उनकी धज्जियाँ उड़ने लगेगी और उनको पनिशमेंट के रूप में उन्हें कुछ दिया जाएगा। क्योंकि जब तक इस तरह की प्रक्रिया होती हैं तभी देखा जाता है दोस्तों कि जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले
पुलिस वाले आपको मतलब कुछ कहेंगे यानी समझाएंगे कि इस तरह की बातें वहाँ पर मजिस्ट्रेट पूछे तो नहीं बताना है। तो यह अपने अधिकार को दोस्तों जानना है, क्योंकि आपका अधिकार है। जब बिना गलती का यदि कोई पीटता है आपको, पुलिस वाला ही क्यों ना हो, यदि आपको पीटता है तो उस समय आपका अधिकार बनता है कि मजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें आप कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यह चीज़ 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और दोनों पॉइंट्स जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कानूनी से हर एक चीज़ जुड़ी हुई बात को बताया जाता है इस चैनल पर। तो हर एक चीज़ को जानने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी यूट्यूब से रिलेटिव कानूनी से कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।